नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे कि जो तारे हैं वो ट्विंकल क्यों करते हैं, यानी कि वो चमचमाते क्यों हैं। और प्लैनेट्स जो हैं वो जो हैं ट्विंकल नहीं करते, यानी कि वो हमें चमचमाते से नहीं दिखते। एक तरह की बस उनसे लाइट निकलती दिखती है, जैसे कि एक सोर्स सा दिखता है लाइट का। लेकिन जो तारे हैं वो हमें जो है ट्विंकल करते हुए दिखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है वो हमें जानना है। तो हमने पिछले जो लेक्चर्स में पढ़ा था वो पढ़ा था हमने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि जब भी कोई लाइट जो है, कोई भी लाइट रे है, हाई एल्टीट्यूड से हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है। अगर वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करे तो वो जो है बेंड हो जाती है, एक कर्व्ड पाथ ले लेती है। यानी कि यहाँ पे हमें बेंडिंग मिलती है और आप कह सकते हैं कि ये एक कर्व पाथ ले लेती है जो ये लाइट है। तो ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी के कारण होता है जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर की है। अब देखिए, अगर हम स्टार्स की बात करें, जो स्टार्स होते हैं हमारे, उनको हम मानते हैं एक पॉइंट सोर्स मानते हैं, क्योंकि ये काफ़ी दूर हैं हमसे। तो एक पॉइंट की तरह हम मानते हैं कि एक पॉइंट से लाइट आ रही है। अब जैसे ही मान लीजिए ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे आप अर्थ मान लीजिए और ये मान लीजिए अर्थ का एटमॉस्फेयर है। तो जैसे ही ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तो मान लीजिए इस तरह से आई और यहाँ से ये बेंड होना इसने स्टार्ट कर दिया। तो ये लाइट आई और इसने बेंड होना स्टार्ट कर दिया और ऑब्जर्वर की आंखों तक पहुँची। अब जो ये एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर है, तो यहाँ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अब ये बेंड क्यों हो रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण हो रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही लाइट को बेंड करता है। लेकिन जो यहाँ पर एटमॉस्फेयर के अंदर हमारी जो एयर है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमेशा सेम नहीं रहता, यानी कि ये जो है चेंज होता रहता है। तो ये जो है अपनी चेंजिंग पोजीशन में रहता है, यानी कि कभी जो है अलग हो गया, कभी अलग हो गया। क्यों क्यों ये ऐसा रहता है? क्योंकि जो यहाँ पर टेम्परेचर है और जो एयर मोबिलिटी है, अब यहाँ पे जो टेम्परेचर के कारण ये चेंज होता है और जो एयर की जो मूवमेंट है उसके कारण से वो ये जो है लगातार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता रहता है। तो उससे क्या होता है, जैसे ही जो लाइट आती है हमेशा सेम ऑब्जर्वर की आंखों तक नहीं पहुंचती। मान लीजिए यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है उसकी आंखों तक सेम लाइट नहीं पहुंचती, क्योंकि कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, इस तरह से चेंज हो रहा है। तो हम ऑब्जर्वर जो देख रहा है तारे को, तो उसकी आंखों में जो लाइट आ रही है हमेशा वो सेम नहीं रहती, तो वो बदलती रहती है। बदलने का क्या मतलब है, हमें जो तारा है वो हमें ट्विंकल करता हुआ दिखाई देता है, ट्विंकलिंग स्टार हमें दिखाई देते हैं। तो इस कारण से ये होता है, ट्विंकलिंग करते ये दिखाई देते हैं। जो अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है कभी सेम नहीं होती, इसके कारण से। दूसरा रीज़न ले लेते हैं कि जो प्लैनेट्स हैं फिर वो हमें चमचमाते क्यों नहीं दिखाई देते। चलिए इसका भी रीज़न हम देख लेते हैं। अब जो आप किसी प्लैनेट को ले लीजिए, तो कोई प्लैनेट जो है वो एक, सबसे पहले तो जो कुछ चीज़ जो नोट करने की है कि वो उसको हम पॉइंट सोर्स नहीं मानते। तो ये ध्यान देना है, ये पॉइंट सोर्स की तरह नहीं होता, ये काफ़ी बड़ा होता है। दूसरा, इसकी जो दूरी है, तो ये ज़्यादा दूर भी नहीं होते। अगर हम कंपेयर करें स्टार्स से, स्टार्स तो बहुत ज़्यादा दूर हैं, लेकिन अगर इनका हम कंपैरिजन करें, जो हमारे प्लैनेट्स हैं, ये जो प्लैनेट हैं ये ज़्यादा दूर नहीं होते। अगर स्टार से कंपैरिजन करें, उसकी बात कर रहे हैं, वैसे तो बहुत दूर है, लेकिन स्टार से कंपैरिजन करें, तारों से कंपैरिजन करें। तो अब क्या होता है, जो पॉइंट सोर्स से जो लाइट आती है, जैसे कि हमने ऊपर देखा कि किसी तारे से जब लाइट आई, यहाँ पर हमने देखा कोई पॉइंट सोर्स हमने माना तारे को, तो वो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही अफेक्ट होती है और जो है इस तरह से वो ट्विंकल करता दिखाई देता है हमें, जब वो एयर के अंदर जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो बार बार वो चेंज होता रहता है, जैसे जैसे एटमॉस्फेयर चेंज होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होता रहता है, इसलिए ट्विंकल करता दिखता है। लेकिन प्लानट जो है काफ़ी बड़ा है। अब यहाँ पे हमने प्लानट बनाया है तो ये काफ़ी बिगर इन साइज़ होता है अगर हम स्टार से इसका कंपैरिजन करें, और ये पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट नहीं करता। अब ये क्या होता है कि जो प्लानट है उसको आप एक कंसीडर कर सकते हैं कि ये बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज का बना है, यानी कि
जैसे तारा तो सिर्फ एक पॉइंट सोर्स हमने मान लिया एक पॉइंट की तरह, इसी तरह से इसको कंसीडर कर लें कि ये बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज का बना है। अब जब इससे जो लाइट जो है एंटर करती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, मान लीजिए ये एटमॉस्फेयर है, ये अर्थ है। अब जैसे ही जो लाइट एंटर करती है ऑब्जर्वर की आंखों तक वो आती है, मान लीजिए इस तरह से वो बेंड होकर आई, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मान लीजिए एक पॉइंट सोर्स की लाइट कम है तो एक की एकदम से वो ज़्यादा आ जाएगी। जैसे कि पॉइंट सोर्स पे यहाँ पे सेम नहीं रहती थी, क्योंकि ये तो हमने पॉइंट माना, एक जगह से लाइट आ रही थी तो कभी वो अर्थ के जो एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही कभी तो वो कम हो जाती थी, कभी ज़्यादा हमारी आंखों तक सेम नहीं आती थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण अर्थ के। लेकिन यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वही है, सेम है, चेंज भी होता रहेगा, वो वैसे ही चेंज होता रहेगा जैसे पॉइंट केस के अंदर हमने लिया पॉइंट सोर्स के। लेकिन यहाँ पर क्या है, बहुत सारे पॉइंट सोर्स हैं, यानी कि एक की लाइट आई, एक की कम आई या एक की बेंड होकर आई, मान लीजिए दूसरा उसको कंपनसेट कर देगा, क्योंकि यहाँ तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। तो जो भी लाइट है हमारी आंखों में वो सेम सी हमें लगेगी कि वो है सेम ही आ रही है, यानी कि वो पॉइंट सोर्स की तरह वो कभी डिक्रीज नहीं होगी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और ना ही जो है इंक्रीज होगी इस तरह से, तो सेम सी हमें लगेगी। अगर एक पॉइंट है तो अगर मान लीजिए उसकी बैंड होकर लाइट आई और वो जो थोड़ी जी कम ज़्यादा रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स के कारण हो रही है, तो दूसरा पॉइंट सोर्स उसको कंपनसेट कर देगा, क्योंकि ये काफ़ी सारे पॉइंट सोर्सेज का बना हुआ है। तो इस तरह से मान लीजिए कि एक दूसरे को वो कंपनसेट करके एक सेम सी लाइट बनाते हैं, जिससे कि जो ऑब्जर्वर की आंखों पर सेम सी लाइट पहुंचती है। तो एवरेज जो है, अगर हम बात करें कि लाइट का जो ओवरऑल एवरेज है वो हमारी आंखों तक जो है सेम पहुंचता है, सेम रहता है वो। तो हमें जो इसी कारण से प्लैनेट्स जो है ट्विंकल करते वो नहीं दिखते। तो ये आप समझ गए होंगे कि वो ट्विंकल करते क्यों नहीं दिखते, क्योंकि यहाँ पर जो है एक तो बिगर है, एक ये पास है अगर स्टार से कंपैरिजन करें, और ये पॉइंट सोर्स नहीं है, बहुत सारे पॉइंट सोर्स हमने इसके अंदर कंसीडर करे। अगर एक की जो लाइट है अगर वो किसी तरह से कंपनसेट होती भी है तो दूसरा पॉइंट उसको जो है वो उसको कंपनसेट कर देता है, अगर एक की कम ज़्यादा भी होती है रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स के अंदर वो चेंज भी होती है। तो हमें एवरेज अगर हम सारी लाइट्स का लें तो हमें जो है वो सेम लाइट लगती है, इसलिए वो ट्विंकल करते नहीं दिखते। तो ये थी हमारी कि जो स्टार हैं वो हमें ट्विंकल करते क्यों दिखते हैं और प्लैनेट क्यों नहीं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।